नमस्कार। धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केसी त्यागी का नीतीश कुमार पर हमला कई इशारे कर रहा है। जेडीयू नेताओं से बोला है कि हवा में जीना छोड़ दें। जेडीयू के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के लिए योग्य चेहरा है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में फिलहाल सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पीएम पद का चेहरा है और वो 10 साल से ज्यादा वक्त से पीएम भी हैं। इसलिए नीतीश कुमार दावेदारी नहीं कर रहे, लेकिन वो पीएम कैंडिडेट हैं। कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तो उस समय बिहार में नीतीश कुमार को भावी पीएम बताने वाले पोस्टरों से पूरा पटना ही पट गया था। यानी जेडीयू के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, जिनसे कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने जेडीयू नेताओं को बड़ी नसीहत दे दी है। केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाए। बिहार में सिर्फ 40 सीटें हैं लोकसभा की। जेडीयू गठबंधन में रहते हुए 16 या फिर 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाती है। अगर ये सभी सीट जीत भी जाए तो भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। त्यागी ने साफ कह दिया है कि पार्टी के नेता क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। त्यागी ने कहा कि हम हवा में नहीं जी रहे हैं कि कुछ भी दावा कर रहे हैं। दावा तो यहां तक करना चाहिए जो सच हो सके, हवा में दावा नहीं करना चाहिए। वैसे त्यागी ने बार बार पलटी मारने के मामले में नीतीश कुमार का बचाव भी किया है। नीतीश कुमार थोड़े ज्यादा बदनाम हो गए, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने धुर विरोधियों से हाथ ना मिलाया हो। कांग्रेस पार्टी का केस ले लीजिए। इमरजेंसी में डीएमके की सरकार गिराने का काम इंदिरा गांधी ने किया। मैं तो आपातकाल में जेल में रहा हूं। देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उसके बाद बने इंद्र कुमार गुजराल साहब। जैन कमीशन की सिफारिश आई कि राजीव गांधी के मरने में डीएमके के कुछ नेताओं की भी भूमिका है और उनके मंत्रिमंडल से निकाले जाएं। ऐसा कहकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को गिराया था। वो डीएमके उनके साथ है। त्यागी ने यह भी साफ कर दिया कि अभी तक जिन उन्होंने जो भी कुछ कहा या लिखा उसमें पार्टी की नीतियों का उल्लंघन नहीं था। वो पार्टी की लाइन पर ही चल रहे थे, जबकि त्यागी के बयानों और उनके आर्टिकलों के चलते ही बीजेपी जेडीयू से नाराज थी। जिस तरह से त्यागी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, उसके चलते बीजेपी के नेता असहज थे और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में ही नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को उनके पद से हटाया था। त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन उनके बयान अभी भी नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार त्यागी के सहारे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं, क्योंकि केसी त्यागी बिहार की जगह दिल्ली में रहते हुए राजनीति करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को भी त्यागी की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को भी त्यागी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश को पता है कि जब भी वो पलटी मारना चाहेंगे तो आरजेडी की तरफ से तो उनका स्वागत ही किया जाएगा। चिंता कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए थे, उससे सबसे ज़्यादा नाराज़गी कांग्रेस के अंदर ही देखी जा रही है। बीजेपी के नेता ही ये दावे करते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बन पाती। एनडीए गठबंधन को बिहार की 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली और अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में होते तो एनडीए शून्य पर ही रह जाता, यानी सीधे सीधे 30 सीटों का नुकसान होता। और ऐसा होता तो एनडीए चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से पीछे रह जाता और फिर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते। धाकड़ न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।